हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास +1 बायो। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, किस किस साइंटिस्ट ने किस तरह से अपना अपना रोल प्ले किया है, क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, क्या मेन कैरेक्टर्स लिए हैं, क्या बेसिस लिए हैं क्लासिफिकेशन को के लिए, क्लासिफिकेशन किस तरह की होती है। ठीक है, ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। साइंटिफिक प्रोसीजर है किसके लिए? अरेंज करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर करना है और बेसिस के लेते हैं उनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, और उनको हमने क्या रख दिया, उन सभी ग्रुप्स को क्या है, एक हायरार्की कैटेगरी के अंदर रख दिया। मींस जैसे हमने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म थे पहले उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे किया? जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके करेक्टर्स सिमिलर थे, सेम थे, हमने उनको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो जो डिसिमिलर थे, जो अलग थे, उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो सिमिलर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का क्या हो गया, हमारे पास ग्रुप्स बन गए इसी तरह से। तो उन ग्रुप्स को हमने क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारी स्टडी जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है, ठीक है, उनको ऊपर से नीचे अरेंज कर दिया। जो जैसे हमने किंगडम ऑफ प्लांटिंग बना दिया है, किंगडम प्लांटिंग के अंदर हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। जैसे एनिमल्स के अंदर है, एलिमेंट्स के अंदर भी हमने क्या बनाया है, किंगडम बनाया है, उसके बाद फाइलम बनाया है। ठीक है जी। फिर जैसे क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरह से हमने क्या है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हमने अरेंज कर दिया। ठीक है। फिर आता है कि हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्या नीड है हमें क्लासिफाई करने की। तो क्लासिफाई करने से क्या होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो हमें क्या मिलता है, एक डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस, कि इस वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के ऊपर, ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज हैं, कितनी तरह की हैं, क्या क्या उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं। जितना हम उनको क्लासिफाई करने के लिए उनके करेक्टर्स को स्टडी करेंगे, जितना हम और अपना जो रेंज है उसको बढ़ाएंगे, तो हमें डाइवर्सिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से हैं, कितने कितने तरह के होते हैं, प्लांट्स कौन कौन से हैं, एनिमल और प्लांट्स के अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है। तो वेरिएशन कहाँ से आई, क्लासिफिकेशन करने से आई है, क्लासिफाई करने से आई। ठीक है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो इंटर रिलेशन आपस में ऑर्गेनिजम्स की क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं हमने डिवाइड किए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप के अंदर डिवाइड की है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, कौन आपस में एक दूसरे से सिमिलर है, कौन डिसिमिलर है, ये पता चलता है। ठीक है, दो ग्रुप्स के अंदर क्या एक रिलेशनशिप बन रही है। ठीक है, दो ग्रुप्स के अंदर कोई रिलेशनशिप बन रही है, कौन एडवांस है, कौन उनसे, ठीक है, कम एडवांस है, कौन पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा ग्रुप। ये सारे कैरेक्टर हमें किससे बदलते हैं, क्लासिफिकेशन से। क्योंकि क्लासिफिकेशन क्यों की है, जितने सिमिलर कैरेक्टर हैं उतना ही हमने क्या है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक जगह पर रखा हुआ है। तो दो ग्रुप अलग अलग रखे हैं, दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं। ठीक है, और हमारे पास दूसरे ग्रुप हैं, उनके भी कैरेक्टर अलग अलग हैं। तो हम उन सभी ग्रुप्स के अंदर एक रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सा ग्रुप पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा, कौन प्रिमिटिव टाइप है और कौन एडवांस टाइप है। ये सब हमें पता चलता है इससे। इट मेक्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट। तो अगर हमने एक साइंटिफिक वे में इनको अच्छी तरह से क्या किया है, अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो ये क्या है, हमें कन्वीनियंट बनाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया है, क्लासिफाई अगर अच्छे से अरेंज किया है इनको, तो ये हमें क्या है, इनकी स्टडी करना कन्वीनियंट बनाता है, आसान रह जाता है। अगर हम एक ग्रुप में से किसी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको ठीक है, उसके बारे उसकी कैरेक्टर्स हम अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें जो पूरे का पूरा ग्रुप है उसके बारे में ही आइडिया लग जाता है। क्योंकि पूरे के पूरे ग्रुप में क्या है, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। ये वो मैंने अभी आपको बताया है। तो अगर हमने एक किसी भी ग्रुप के बारे में अगर पता चल जाता है, तो आइडेंटिफाई करने में है, ठीक है,
ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसको आइडेंटिफाई, उसको पता लगाने में हमें हेल्प कर देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओरिजिन, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, किसी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन क्या होगा, कहाँ पे वो हुआ होगा, ठीक है, क्या उसका ओरिजिन है, किससे वो बना होगा, पहले कौन आया बाद में कौन आया, ठीक है। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन यही तो है, ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो सबसे पहले क्या आए होंगे, सिंपल वाले आए होंगे, फिर जो थोड़े से उससे एडवांस होंगे वो आए होंगे, फिर और उससे एडवांस है वो आए होंगे, और लास्ट में क्या है, जो सबसे एडवांस है। तो एवोल्यूशन के बारे में पता लगा, हमें पता चलता है इससे, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अब सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने अपने हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से उनकी स्टडी की है, अपने हिसाब से उनको ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो जिस हिसाब से उन्होंने जो जो क्राइटेरिया लिए हैं, क्या क्या किन किन बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, उसी हिसाब से तीन सिस्टम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास नेचुरल सिस्टम, और ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, ये बहुत ही मतलब सबसे पुराना सिस्टम है, और सबसे पहले इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। इस सिस्टम के अंदर क्या है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, बहुत ही कम कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया है, और वो भी सुपरफिशियल मींस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, जो हम बाहर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सुपरफिशियल जो बाहर से दिखते हैं, उन कैरेक्टर को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनकी जो बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको देखा, और उन्हीं के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया, सॉरी क्लासिफाई कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने देख लिया कि जो ऑर्गेनिज्म है जो मूव करते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, जो मूव नहीं करते उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। दूसरा, जो पानी में रहते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, जो एयर में रहते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, जो लैंड में रहते हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो सिर्फ क्या है, सुपरफिशियल बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर, सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक देखकर उनको क्लासिफाई कर दिया। तो ऐसा सिस्टम था, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें क्या है, हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, नेचुरल रिलेशनशिप। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने अगर उनको एक ग्रुप में डाला है या डिफरेंट ग्रुप में भी डाला है, तो क्या उनके अंदर कोई रिलेशनशिप है, क्या उनके अंदर किसी तरह का कोई भी एवोल्यूशन वो हमें बता रहे हैं, ठीक है, कौन कब इवोल्व हुआ, कौन बाद में इवोल्व हुआ, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो जो मेन साइंटिस्ट यहाँ पे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिन्होंने क्लासिफाई की है, जैसे एरिस्टोटल है, कैरोलस लिनियस है, ठीक है, ये आपको मेन याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास नेचुरल सिस्टम। इसने क्या किया था, इसने सिर्फ एक कैरेक्टर को ही नहीं लिया, इसने बहुत से कैरेक्टर को लिया। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बाहर के कैरेक्टर लिए। एनाटोमी, एनाटोमी क्या है, इंटरनल इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको। साइटोलॉजी, सेल से रिलेटेड है। फिजियोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है बॉडी की। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से कहाँ पे आ गया, जो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, किस हिसाब से उसकी जो बॉडी है, उसकी जो केमिस्ट्री है, किस हिसाब से है। तो अब हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था, सिर्फ सुपरफिशियल दो चार कैरेक्टर लिए और उनके बेसिस पे सारे सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बाहर के कैरेक्टर लिए हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी लिए हैं, इंटरनल कैरेक्टर की उनके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल कैसी है, साइटोलॉजी के बारे में, ठीक है, और फिजियोलॉजी फंक्शनिंग कैसी है बॉडी की। तो अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने लिया, और उनके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो ये मच बेटर था आर्टिफिशियल से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को ले रहा है। देखिए, जितने ज्यादा हम कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, जितने ज्यादा हम कैरेक्टर को लेंगे, उतने ही हमें हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है। तो जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिज्म को क्लियर कर पाएंगे, क्लियर कट हो जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है, इसके ये करेक्टर हैं। तो जितने ज्यादा करेक्टर आपस में मिलेंगे, हम उतना ही ज्यादा उनको आपस में एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें ज्यादा करेक्टर को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसने यही किया है। इसने जो नेचुरल रिलेशनशिप थी ना ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कैसी नेचुरल रिलेशनशिप है, वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड है,
ठीक है, वो सारा क्या है, इसने इसको कंसीडर किया, देखा इसने, ठीक है जी। और इसने थोड़ा सा आइडिया भी दिया किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि जब इसने रिलेशनशिप पढ़ी, रिलेशनशिप से क्या पता चलता है, कौन किसके साथ किस तरह से लिंक्ड है। तो ये हमें एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी बताता है कि कौन पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा। इसने फाइलोजेनी के ऊपर, मीन्स एवोल्यूशन के ऊपर तो काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके जो रिलेशनशिप थे उससे एक आइडिया जरूर मिलता है। तो दो मेन साइंटिस्ट के अपने नाम याद रखने हैं, बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को स्टडी करना। फाइलोजेनेटिक सिस्टम इसमें क्या था, जो एवोल्यूशनरी है रिलेशनशिप, ठीक है, और जेनेटिक रिलेशनशिप, जीन से रिलेटेड, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जितने भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया गया। उसके बारे में बताया गया कि कौन ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव है, कौन एडवांस है, कौन पहले आया है ऑर्गेनिज्म और कौन बाद में आया है। तो जो पहले आए हैं ऑर्गेनिज्म उनको हमने पहले ग्रुप में डाल दिया, उसके बाद जो उससे ज्यादा एडवांस थे उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, उसके बाद जो और एडवांस थे उनको तीसरे ग्रुप में डाल दिया। तो हमने इनको सीक्वेंस वाइज कि प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ लेके गए। इससे हमें क्या है, एवोल्यूशन का पता चला, और ये काफी सारे इसने क्या है, कैरेक्टर्स को स्टडी किया है। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया, ऑन द एवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो ओरिजिन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, किस तरह से हुआ है, और प्रिमिटिव से मोस्ट एडवांस की तरफ वो गए हैं, एवोल्यूशन ये हमें बताता है। तो एवोल्यूशन को हमने स्टडी किया, ठीक है। इसमें आपने जो मेन याद रखना है, एंगलर हो गया, फ्रंटल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये सारे सारे जितने भी हैं साइंटिस्ट, आपने इनके नाम देख लेने हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को किस किस ने किया और किस तरह से किया। हमने सिस्टम को पढ़ लिया, अब देखते हैं किस किस साइंटिस्ट ने किस किस हिसाब से, किस किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी बोला जाता है। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक वे से साइंटिफिकली क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर लिए थे। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, है ना, उसमें अरिस्टोटल का नाम आया था। इसने क्या किया, बड़ा ही सिंपली ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, बहुत ही डीपली स्टडी नहीं किया, बहुत ज्यादा करेक्टर को स्टडी नहीं किया, सिर्फ दो चार करेक्टर ही लिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन फिर भी इनको बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है, इनकी बहुत ही ज्यादा क्या है, एक प्राइड किया जाता है इनके ऊपर कि हाँ इन्होंने शुरुआत तो की थी कम से कम। देखिए कोई भी चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती शुरू से ही, उसको परफेक्ट बनने में टाइम लगता है, हमें कभी ना कभी शुरुआत करनी चाहिए। तो इन्होंने सिर्फ क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे और उसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। लेकिन इनको इसलिए ज्यादा ये फेमस हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक साइंटिफिक वे में कोशिश की ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डाल दिया, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है जी। प्लांट्स और एनिमल्स, और बेसिस क्या था, हैबिटेट एंड हैबिट्स। हैबिट्स उनकी आदतें कैसी हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, हैबिटेट वो कहाँ रहते हैं। तो जैसे इन्होंने दो ग्रुप में डाला, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्लांट्स। प्लांट्स को उसने तीन ग्रुप में बनाया कि एक ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास हर्ब्स आते हैं, जड़ी बूटियां जो है बिल्कुल छोटी, ठीक है, उनको उसने बोल दिया कि वो हर्ब्स होंगी जिनकी सॉफ्ट स्टेम होगी। फिर बोल दिया उन्होंने दूसरे ग्रुप में डाल दिया ट्रीज को, उनकी एक मेन स्टेम होगी, वुडी स्टेम, ठीक है। हर्ब्स की क्या थी, सॉफ्ट थी, लेकिन ट्रीज की कैसी होती है, स्टेम जो होती है वुडी होती है। जो एक मेन स्टेम है वो वुडी होगी, उसके बाद लगे उस पे लीव्स लगे होंगे या कुछ भी उसके ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन एक मेन जो है वो वुडी स्टेम होगी। तो थर्ड इसने जो ग्रुप बनाया है वो बनाया है श्रब्स का। श्रब्स कौन सी होती हैं, जिनकी जिनको हम झाड़ियां बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो क्या होती हैं, वुडी तो होती है स्टेम्स, लेकिन कोई एक मेन मोटी हैवी कोई स्टेम नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग स्टेम्स निकलते होते हैं, ब्रांचेस निकलती होती हैं शुरू से ही, ठीक है, पतली पतली छोटी छोटी सी। तो इनकी हाइट
ट्रीज और हर्ब्स से के बीच में होती है। हर्ब्स सबसे छोटी होती हैं, जड़ी बूटी जिसको बोल देते हैं हम। ट्रीज जो बड़े होते हैं मोस्टली वुडी होते हैं, ठीक है जी। फिर उन्होंने बोल दिया कि चरप्स होती हैं। तो प्लांट्स को एनिमल ऑर्गेनिजम्स को दो सिंपल पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ज्यादा इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। और प्लांट्स को डिवाइड कर दिया हर्ब्स, शब्स एंड ट्रीज के अंदर। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, एनिमल्स के बारे में बताया। एनिमल्स को भी क्या है, डिवाइड कर दिया हैबिटेट, कि वो रहते कहाँ पे हैं, और एक बड़ा ही यूनिक इन्होंने फॉर्मूला लगाया आरबीसीज का। चलो देखते हैं हैबिटेट के बारे में इन्होंने क्या बताया, कि एनिमल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला एयर डिवेलर्स, दूसरा हो गया वाटर डिवेलर्स, और तीसरा हो गया लैंड डिवेलर्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं उनको डिवाइड कर दिया अलग से, एक ग्रुप पे रख दिया। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एयर में रहते हैं, उड़ते हैं, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। मीन्स सिंपली, लेकिन आप भी देख सकते हो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए इन्होंने कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई। और बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो उड़ते भी नहीं है। पेंगुइन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिच भी बहुत ज्यादा नहीं उड़ता। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उड़ते नहीं है लेकिन बर्ड्स तो है। तो और बहुत सारे ऐसे एनिमल भी होते हैं जो उड़ सकते हैं। जैसे हम मैमल्स की बात करें, बैट आपके पास है। बैट क्या है, एक मैमल है, ठीक है। अब वो बर्ड्स में नहीं आती लेकिन वो उड़ती भी है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी थी, लेकिन अपने हिसाब से इन्होंने स्टार्ट किया, और फिर भी डिवीजन की ऑर्गेनिजम्स की। दूसरा इन्होंने एक यूनिक फीचर और लिया, जो एनिमल्स थे उनको हैबिटेट के हिसाब से तो डिवाइड कर ही दिया। एक और किया कि जिनके अंदर आरबीसीज थी, क्योंकि जहाँ पे आरबीसीज होती हैं वहां पे ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। इसका मतलब जिनके पास आरबीसीज थी उनको नाम दे दिया उन ऑर्गेनिजम्स को एनाइमा। और जिनके पास आरबीसीज नहीं थी, जिनका खून लाल नहीं था, ब्लड रेड नहीं था, उनको एनाइमा। तो इनाइमा एंड एनाइमा दो नाम इन्होंने दे दिए। बड़ा ही सिंपली ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। इस इन्होंने क्या किया था, जो ऑर्गेनिज्म लिए थे बहुत ही कम लिए थे। जो सैंपल थे इनके पास, जो वेल नोन ऑर्गेनिज्म थे, जो मोस्टली हमारे आसपास होते हैं, उनको ही इन्होंने क्या किया, कंसीडर किया, उन्हीं को ही क्लासिफाई किया। तो सिंपली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया इन्होंने, लेकिन एक शुरुआत की, इसी के लिए इनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अरिस्टोटल ने एनिमल्स को, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अरिस्टोटल के बाद बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग क्राइटेरिया से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। उनमें से बहुत सारे एक्सेप्टेड नहीं किए गए, और बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके काम को एक्सेप्ट किया गया, अप्रिशिएट किया गया, ठीक। लेकिन जो मेन फेमस यहाँ पे क्लासिफिकेशन थी वो हम देखने वाले हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी कैरोलस लेनिस ने। कैरोलस लेनियस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया था। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो प्लांटी के अंदर अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे और एनिमलिया के अंदर अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे। लेकिन अरिस्टोटल की तरह उन्होंने सिर्फ एक या दो चीजों को कंसीडर नहीं किया, बहुत सारे अलग अलग करेक्टर को कंसीडर किया। और प्लांटी के अंदर भी अलग बहुत सारे ग्रुप बना दिए, एनिमलिया के अंदर भी अलग से बहुत सारे ग्रुप बना दिए, ताकि ऑर्गेनिजम्स को और ज्यादा अच्छी तरह से डिवाइड किया जाए। और इस काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक था। इसमें मॉर्फोलॉजी को भी कंसीडर किया गया, इसके अंदर अपना साइटोलॉजी को भी, ठीक है। अलग अलग करेक्टर, एनाटॉमी, बहुत सारे ऐसे करेक्टर थे जिनके अंदर इसको स्टडी किया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में। तो टू किंगडम सिस्टम दिया था कैरोलस लिनियस ने। इसकी तो दो मेन फेमस बुक थी, ये आपको पता होना चाहिए, स्पीशीज प्लेंटरनम, और दूसरी थी सिस्टेमा नेचुरी। ये दो फेमस बुक थी जो इसने पब्लिश कराई थी, क्लासिफिकेशन के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, टेक्सोनॉमी के ऊपर, अलग अलग जो भी इसका जो वर्क था ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का,
उसके लिए दो ये मेन फेमस इसने बुक पब्लिश की थी। बहुत ज्यादा फेमस हुई ये बुक्स। तो इसने क्या दिया था, किंगडम सिस्टम दिया था। किंगडम मतलब ग्रुप बनाए, दो मेन बड़े बड़े ग्रुप बना दिए, किंगडम बना दिए। कौन कौन से? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड कर दिया। जैसे किंगडम प्लांटी लिया तो उसके अंदर एल्गीज को अलग रख दिया, फंजाई को अलग रख दिया, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, इनको सबको अलग ग्रुप में रख दिया। देखो, प्लांटी है, प्लांटी में भी आगे बहुत सारे सब ग्रुप बना दिए। मीन्स अलग अलग करेक्टर को और ज्यादा स्टडी किया, ज्यादा से ज्यादा करेक्टर्स को क्या किया, इन्वॉल्व किया गया, उनको ज्यादा कंसीडर किया गया, जिससे कि सिमिलर सिमिलर ऑर्गेनिज्म एक एक ग्रुप में आते गए और डिसिमिलर को अलग अलग में रख दिया गया। ऐसे एनिमल्स में है, एनिमल्स में दो या तीन पार्टीशन नहीं हुई, इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रुप्स बने। जैसे सिलेंट्रेट हो गया, पोरिफिरा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस हो गए, मोलस्का हो गया, ठीक है, एनलिडा, एकेनोडर्मेटा, कोडेटा, ये बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बनाए। तो इसने क्या किया, और ज्यादा थोड़ा एडवांस तरीके से इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बनाया बना के भी दिखाया हुआ है, जैसे प्लांटी है किंगडम और ये एनिमलिया है। इसके अंदर दिखाते हैं कि ये में इनके एंसेस्टर कॉमन थे। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांटी की तरफ चले गए, प्लांटी बन गए। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, इधर एनिमल की तरफ चले गए। तो ये क्या दिखाता है कि मेन जो था ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से इवोल्व हुए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स बन गए और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या बन गए, प्लांट बन गए। तो यहाँ पे दिखाया भी वो है, जैसे कुछ को इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में दिखाया कि बैक्टीरिया है, कुछ दिखाया है कि ये फंजाई भी हैं इसके अंदर। ठीक है, दिखाया हो कि ब्रायोफाइट्स भी हैं, टेरिडोफाइट्स भी हैं। तो एक तरह से क्या है, ये दिखा रहे हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर लिए गए हैं। जैसे इसमें पोरिफेरा लिया है एनिमल्स के अंदर, सिलेंट्रेटा लिया हुआ है, इकाइनोडर्मेटा हुआ है, आर्थ्रोपोडा है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, एनिलिडा है लिया हुआ है। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या है इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने, ये आपको पता होना चाहिए। नो डाउट कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। और बहुत सारे जो इसके जो ग्रुपिंग की इसने, आज भी उसको फॉलो किया गया है। जो आज जो एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो किंगडम सिस्टम है, जिसके हम बाद में आगे बात करेंगे, ठीक है, वो भी क्या है, इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो कैरलस जो लीनियस हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जिनको टाइम टू टाइम क्या किया गया, चेंज कर दिया गया और उनको सुधारा गया। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, उसकी लिमिटेशन क्या थी, उनको देखते हैं। नॉर्मली पहले क्या किया इन्होंने, ये डिस्टिंग्विश नहीं किया अभी प्रोकैरियोट कौन होते हैं, यूकैरियोट कौन होते हैं, उनको अलग अलग रखो नहीं, उन्होंने दोनों को ही, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने कोई इस तरह से डिवीजन नहीं की कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो खाना अपना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, उनको अलग ग्रुप में रखूं, और जो खाना अपना नहीं बनाते मतलब हेटरोट्रॉफ होते हैं, उनको अलग ग्रुप में रखूं। ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉमन एक ग्रुप में आ गए, जिस ग्रुप में ऑटोट्रॉफ भी थे और हेटरोट्रॉफ भी थे। फिर इस तरह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं की गई कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग रखेंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग रखेंगे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ले लिए, उनके बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन उसमें ये चीज ध्यान नहीं रखी कि एक ही ग्रुप में मैंने उसमें कुछ यूनिसेलुलर भी डाल दिए, उसमें मैंने मल्टी सेलुलर भी डाल दिए। ठीक है, तो इससे क्या है, एक क्लासिफिकेशन पूरी प्रॉपर नहीं बन पाई। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो डुअल कैरेक्टर रखते थे, जैसे कि युगलीना की भी है बात। उनको भी क्या है, कोई प्रॉपर ग्रुपिंग उनकी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन टुगेदर। बहुत सारे जो प्रोकैरियोट थे, यूकैरियोट थे, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट प्रिमिटिव है, वो अलग है, और यूकैरियोट अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, वो साइनोबैक्टीरिया से अलग होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो हम प्लांटी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों को ही किस में प्लेस कर दिया था, प्लांट किंगडम के अंदर। बल्कि जो बैक्टीरिया है,
ठीक है, जो नॉर्मल हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट में कैसे आ सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स थे और हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स थे, उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। जैसे फंजाई का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फंजाई क्या है? एक सैप्रोफाइट है, मींस हेटरोट्रोफ्स है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको प्लांट्स के साथ ग्रुप में डाल दिया। लेकिन प्लांट कैसे हैं? ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये भी गलत था, साइंटिस्ट ने देखा कि ये सही नहीं था। फिर बहुत सारे जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, एक ही जगह पे डाल दिया, प्लेस्ड टुगेदर। जैसे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स क्या है? हमारे यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उनको कैसे एनिमल किंगडम में डाल दिया, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम के बारे में, आप देखोगे कि जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन प्रोटोजोन्स को क्या है, इनके साथ ही डाल दिया। करना क्या चाहिए था? प्रोटोजोन्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको अलग रखना चाहिए था, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग रखना चाहिए था, लेकिन इसने एक ही जगह पे डाल दिया। सम लोअर ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट गेट प्रॉपर ग्रुप, उनको कोई प्रॉपर उनकी ग्रुपिंग नहीं हो पाई, उनको क्लियर कट नहीं बताया गया। जैसे कि यूग्लिना है, यूग्लिना को हम आगे पढ़ेंगे। यूग्लिना क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको लाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस कर देता है, अगर उसको लाइट नहीं मिल रही है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो हेटरोट्रॉफ बन जाता है। तो उसके पास एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर है, लेकिन उनकी भी कोई प्रॉपर डिमार्केशन ग्रुपिंग नहीं कर पाए कि ये क्या है, इनको कहाँ रखना चाहिए। तो कुछ एक इसके ड्रॉबैक थे, जिनको बाद में सुधारा गया। धीरे-धीरे जब और सिस्टम आते गए, और ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी की, उनको और ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई किया, क्लासिफ़ाई किया, नए-नए सिस्टम आ गए, माइक्रोस्कोप्स आ गए, है ना? और बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, उनके अकॉर्डिंग क्या किया गया, ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफ़ाई किया गया। तो ये थे इसके ड्रॉबैक, लेकिन फिर भी आज भी जो मेन क्लासिफ़िकेशन है, यही टू किंगडम सिस्टम को फ़ॉलो करके ही आगे बनाई गई हैं। तो इसलिए जो कैरोलस लिनियस था, इनका काम को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया। तो आज के लेक्चर में आपने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन क्या होती है, नीड क्यों हुई, उसकी एक इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके बाद अलग-अलग सिस्टम क्या आते हैं, किस-किस सिस्टम से इनको क्लासिफाई किया गया है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, और उसके बाद फाइलोजेनेटिक। फिर हिस्ट्री को देखा, सबसे पहले किसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, एरिस्टोटल था। उसके बाद टू किंगडम सिस्टम आया। ठीक है जी। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, उसकी एप्रिसिएशन क्या थी, उसके जो मेन काम क्या था, वो सब हमने देखा। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हर एक चीज को आपको माइंड में बिठा लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।